हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशंस जो कि हमारे हेल्थ के लिए डायरेक्टली एंड साइंटिफिकली रिलेटेड हो, और वो न्यूट्रिशंस हमको फूड सोर्स से कौन कौन से फूड सोर्स से हमको मिलते हों, वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने क्या होते हैं एक्चुअली, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रोटीन और फैट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, टू द ह्यूमन बॉडी। दे कंसिस्ट ऑफ स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। ठीक है, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज किस में प्रेजेंस होते हैं, है ना, और ये करते क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली करता क्या है, क्यों असेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो असेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। दैट इज द वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट्स वाई द कार्बोहाइड्रेट इज असेंशियल फॉर अवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट क्या कंटेन किए हुए होते हैं, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। तो स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज हमको एक्चुअली किस सोर्स से मिलते हैं, सो स्टार्च is obtained from the certain kernels, roots and tubers used in vegetables are rich in starch and account for most of the dietary carbohydrate, and cane sugar and glucose are pure carbohydrate. Then cellulose is the fibrous substance lining in fruits, vegetables and kernels. ठीक है, तो जो आपके फाइब्रस सब्सटेंस किस में प्रेजेंस होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एंड किरल्स में। अब फाइब्रस सब्सटेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है ना, जो कि क्या है, फाइब्रस सब्सटेंस क्या होते हैं, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा समझ लो कि एक पार्ट है। ठीक है, और फाइब्रस सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पहले तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है फैट का, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस करने में पार्ट्स करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। और जो इसके अंदर जो फाइब्रस सब्सटेंस होते हैं वो हमको क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फाइब्रस इज रिमूव्ड फ्रॉम द kernels by milling, peeling and boiling. Reduce the same in vegetable and fruits. Of late there has been a reawakening of interest about the useful role of dietary fibers. ठीक है, अवॉइड कोरोनरी हार्ट डिजीज। एक मिनट देखते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज लाइक कॉन्स्टिपेशन, कोलोनिक कैंसर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, गाल स्टोन हैव बीन एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी फाइबर्स। सो डाइटरी फाइबर इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दैट डिजीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझे कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन किए हुए होते हैं, स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, वो हमको कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और अगर उनकी डिफिशियंसी होती है तो हमको क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको ये जो डाइटरी फाइबर्स है, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है, उसकी क्वांटिटी को हमारे डाइट में, हमारे जो हम डाइट लेते
जो हम डाइट लेते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुड प्रोवाइड 50 to 70% ऑफ टोटल कैलोरिक इनटेक इन द डाइट, दैट्स वाई। ठीक है, आगे देखते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हैं? जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं, स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, ये सारे सोर्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक फास्टिंग ह्यूमन है, ठीक है, अब हमको कार्बोहाइड्रेट डेली लेना है, और अगर एक फास्टिंग ह्यूमन है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहा है, तो फिर क्या होगा? है ना, ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि एक फास्टिंग कंडीशन है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है थ्रू अवर डाइट, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो एंडोजेनियस सोर्स होते हैं, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट के उस टाइम उस एंडोजेनियस सोर्सेस से जो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी है वो सारी चीज़ों को यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज होमोस्टेसिस, है ना। ग्लूकोज होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखने के लिए फास्टिंग कंडीशन में जो एंडोजेनियस सोर्सेस होते हैं डाइटरी फाइबर्स के, वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अबाउट डाइटरी फाइबर्स। अभी हम पढ़े कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर विच इज़ मेनली नॉन स्टार्च polysaccharide is a physiological important component of the diet. It is found in vegetables, fruit and grains. It may be divided broadly into cellulose and non-cellulose polysaccharides, okay, which include hemicellulose pectin and storage polysaccharide like ignet and storage polysaccharide like inulin and the plant gum and mucilage. These are the degraded to the greater of lesser extent by the microflora in the human colon. ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स के एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुकी थी कि हमको किस सोर्स से मिलते हैं, है ना। बहुत सारे कीड़ल्स, वेजिटेबल्स होते हैं, उससे हमको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। बट क्या होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, मिलिंग वगैरह, बॉइलिंग एंड पीलिंग के टाइम पे जो फाइबर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, है ना, उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है या फिर रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफिशियंसी कंडीशन क्रिएट होते हैं, डिजीज कंडीशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमको डाइटरी फाइबर की क्वांटिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक है तो अब जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअली उसका वर्क क्या होता है? पहले तो हम देखिए कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, तो उसका क्या यूज़ होता है? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हमको, तो वो एनर्जी किस चीज़ में यूज़ होता है? फर्स्ट थिंग इज फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म, है ना, मेंटेनिंग लाइफ, फॉर मेंटेनिंग लाइफ। बेसल मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या हुआ? जो आपके बेसिक मेटाबॉलिज्म सिस्टम चल रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है, जो कि आपको ये डाइटरी फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देन सेकंड वर्क इज वॉलेंट्री एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। जितनी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो डेली लाइफ में, है ना, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको ये फाइबर से, डाइटरी फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। एंड थर्ड वर्क इज एडिशनल नीड सच एज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो आपके ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? ये कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, देन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन in the diet. We measure the energy volume of the food and the energy need of the body is unit. जो एनर्जी आपको लगता है उस एनर्जी को आप किस यूनिट पे मेज़र कर सकते हो? क्या बोलते हो आप? जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं कैलोरी, और आप क्या बोल सकते हो? कैलोरी, या फिर जूल के यूनिट में आप जो एनर्जी मिल रहा है उसको आप
मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो जूल एंड कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके। देन विटामिन्स. Vitamins are a class of organic compound categorized as essential nutrient. They are required by the body in a very small amount. They fall in the category of micronutrients. पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो हमको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा वो किसके अंदर आएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है। अब विटामिन्स क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी के प्रोसेस हैं उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. फर्स्ट वन फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक A, D, E and K. Then second one water soluble vitamins like B group vitamins and vitamin C, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द चीफ फंक्शनल सोर्स, डिफिशियंसी एंड डिजीज एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स. सो यहाँ इस टेबल पे आपको दिख रहा होगा अबाउट विटामिन्स एंड देयर सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी एंड डिजीज एंड डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन्स इन अ अडल्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज विटामिन ए, that is also called retinol. The source of retinol is milk, butter, cheese, egg yolk, okay, fish liver oil, green leaves, ये सारे सोर्स होते हैं आपके विटामिन ए के. Then their function is maintain of healthy epithelial tissue and proper functioning of retina and vision. That is the function of vitamins. Then deficiency of vitamin is, कौन कौन से डिफिशियंसी होती है वेन विटामिन, जो आपके विटामिन ए होते हैं विटामिन ए के अब्सेंस में. तो कौन कौन से डिफिशियंसी है, नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत ही कॉमन डिजीज कंडीशंस है आपके नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। देन द डेली रिक्वायरमेंट इन अडल्ट पर्सन ऑफ विटामिन ए इज 750 microgram. 750 microgram is a daily requirement in an adult person. वैसे ही आपके विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल जो है उसके, एंड वैसे ही विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन ई, विटामिन के भी यहाँ पे सोर्सेज, फंक्शन एंड डिफिशियंसी, डिजीज कंडीशंस एंड डेली रिक्वायरमेंट इस टेबल पे आपको दिख रहे होंगे. देन that all vitamin is a fat soluble vitamins. First part of vitamins, that is fat soluble vitamin, and the second part is water soluble vitamins. अब देखते हैं अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. तो कौन कौन से विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन बी, ठीक है, जितने भी बी ग्रुप के विटामिन्स हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं. विटामिन बी, B2, B1, B6, B12, फोलिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के. एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर सोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिजीज कंडीशन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन्स इन अ अडल्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट विटामिन B1, दैट इज आल्सो नोन एज थायामीन. तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं, ईस्ट एंड लिवर एंड राइसेस, ये सारे विटामिन B1 के सोर्स होते हैं, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ विटामिन B1 इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड, न्यूट्रिशंस ऑफ नर्व सेल एंड द डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी एंड डिजीज कंडीशन क्या है, जर्नल फैटिग एंड लॉस ऑफ मसल टोन. ये एक डिफिशियंसी कंडीशन है इन अब्सेंस ऑफ विटामिन B1. देन द डेली रिक्वायरमेंट इन अडल्ट पर्सन इज 1 to 1.5 mg, ठीक है, 1 to 1.5 mg
ये डेली रिक्वायरमेंट होते हैं इन अडल्ट पर्सन। वैसे ही विटामिन B2, B6 एंड विटामिन B12। B12 इज आल्सो नोन एज साइनोकोबालामीन। द सोर्सेस ऑफ साइनोकोबालामीन इज लिवर, मिल्क, मोल्ड। ये सारे सोर्स होते हैं आपके विटामिन B12 के। देन फंक्शन ऑफ विटामिन B12 इज मैचुरेशन ऑफ RBC। जो RBC के मैचुरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको कंफर्म होने में, प्रोसेस को, मैचुरेशन प्रोसेस को होने में ये हेल्पफुल होता है आपका साइनोकोबालामीन। देन डिफिशियंसी एंड डिजीज कंडीशन क्या होते हैं? एनीमिया, डिजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सीवियर कंडीशंस। ठीक है। देन डेली रिक्वायरमेंट क्या है आपके साइनोकोबालामीन के? 2 to 3 ग्राम। क्या है डेली रिक्वायरमेंट? 2 से 3 ग्राम डेली रिक्वायर्ड होता है आपके साइनोकोबालामीन का इन अ अडल्ट पर्सन। ठीक है, हमने टेबल फॉर्म पे देखा कि विटामिन के सोर्सेज क्या हैं, फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आपको बताया गया है अबाउट विटामिन्स। तो विटामिन ए कवर बोथ अ प्रीफॉर्मेड विटामिन दैट इज रेटिनॉल एंड अ प्रोविटामिन दैट इज बीटा कैरोटीन, some of which is covered to retinol in the intestinal mucosa. The international unit of vitamin A is equivalent to 0.2 microgram of retinol. ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है और वो किसके इक्विवेलेंट है ये बताया गया है। ठीक है। देन फंक्शन ऑफ विटामिन, हम फंक्शन भी देख लिए हैं इन अ टेबल फॉर्म। ठीक है, इसमें अब देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? इज ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ये बहुत ही कॉमन देखने को आता है, सुनने को आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है किसी बच्चे को। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक वैसे ही विटामिन डी, the nutritionally important form of vitamin D in men are calciferol and cholecalciferol. ठीक है। देन फंक्शन ऑफ विटामिन डी क्या होता है? फंक्शन अलग अलग आपके ऑर्गन पे अलग अलग फंक्शन देते हैं, है ना। जैसे कि इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? प्रमोट इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड बोन, स्टिमुलेट नॉर्मल मिनरलाइजेशन, enhance bone reabsorption, affect कोलेजन मैचुरेशन। ये सारी क्या है? फंक्शन है आपके विटामिन डी के। ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट थायमीन। थायमीन क्या होता है? विटामिन B1। ठीक है, उसके क्या फंक्शन होते हैं? थायमीन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इट इज़ असेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो अब यहाँ पे हम पढ़े हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं कि वो आपके बॉडी फैट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? डेली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है तो वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो हमको ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसको डेली अपने फूड सोर्स से लेना पड़ता है। ठीक है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके कंजप्शन है, उसको फुलफिल करने के लिए हम डेली फूड सोर्स से वाटर सोल्यूबल विटामिन लेते हैं। ठीक है। इसलिए हमको अपने डाइट में विटामिन के प्रेजेंस को कंफर्म करना चाहिए ताकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है। देन विटामिन B6, ये सारे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अबाउट विटामिन्स। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज ascorbic acid. Ascorbic acid is a water soluble vitamin. It is the most sensitive of all vitamin of heat. Man, monkey and Guinea's pig are perhaps the only species known to require vitamin C in their diets. ठीक है। Vitamin C has an important role to play in tissue oxidation. It is needed for the formation of collagen, which account for 25% of total body proteins.
ठीक है, जो आपके बॉडी प्रोटीन को जो कोलेजन फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है आपका विटामिन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें सारे विटामिन्स के बारे में, जो बी ग्रुप के विटामिन्स है उसके बारे में, एंड अबाउट विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है एक्चुअली, और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल होते हैं वो भी देख लिए। क्या रोल होते हैं, ये टिश्यू ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, टिश्यू ऑक्सीडेशन क्यों जरूरी है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, है ना, जो कि आपके क्या है, कोलेजन क्या होते हैं, आपके बॉडी प्रोटीन का पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन करने में क्या आपको विटामिन सी चाहिए होता है। ओके, तो आगे का पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए बस इतना।